मोदी जी डरो मत, डराओ मत, मुझे पार्लियामेंट में अपनी बात कहने दो। कश्मीर के लोग पत्थरबाजी करना चाहते हैं और अमित शाह जी रोकना चाहते हैं। वी आर मोस्ट पीसफुल पीपल। अगर आप हमारी बात सुनेंगे पत्थर क्यों कोई मारेगा। आपकी विचारधारा थी, अच्छी बात है, आपके एजेंडे में था, लेकिन क्या हिंदुस्तान के लोगों ने, देश के लोगों ने आपके एजेंडे को माना। विद ऑल हम्बलनेस मैं मोदी जी और अमित शाह जी से कहना चाहूँगा, आपने 370 सीटों का लक्ष्य देश के सामने किया था, इमोशनल अटैचमेंट करा के कि 370 सीटें दे दो, 370 हटा दिया। और फिर कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं 370 हटाने से। अगर वो खुश होते तो आपको 5 अगस्त को हज़ारों लोग जेल में नहीं डालने पड़ते। अरे अमित शाह जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन झगड़ा ये नहीं है। ही इज़ पुटिंग द थिंग्स इन द परस्पेक्टिव एज इफ कश्मीरीज वांट टू थ्रो जस्ट स्टोन्स एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। जैसे कश्मीरी उसके अलावा कोई जानते ही नहीं है। जैसे मुद्दा सिर्फ यह है कि कश्मीर के लोग पत्थरबाजी करना चाहते हैं और अमित शाह जी रोकना चाहते हैं। वी आर मोस्ट पीसफुल पीपल। अगर आप हमारी बात सुनेंगे पत्थर क्यों कोई मारेगा। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, 370 आपकी विचारधारा थी, अच्छी बात है, आपके एजेंडे में था, लेकिन क्या हिंदुस्तान के लोगों ने, देश के लोगों ने आपके एजेंडे को माना। विद ऑल हम्बलनेस मैं मोदी जी और अमित शाह जी से कहना चाहूँगा, आपने 370 सीटों का लक्ष्य देश के सामने किया था, इमोशनल अटैचमेंट करा के कि 370 सीटें दे दो, 370 हटा दिया। अगर देश के लोग इतने तंग नजर होते, आई सल्यूट पीपल ऑफ इंडिया फॉर वन थिंग, कि कम से कम 370 सीटें नहीं दे दी। ये कह के कि वी आर रिजेक्टेड यूर 370 नैरेटिव, ये बात उनको समझनी चाहिए। हम अपना ज़मीर बेच नहीं सके, हम यही कहेंगे। अगर जम्मू कश्मीर, और फिर कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं 370 हटाने से। अगर वो खुश होते तो आपको 5 अगस्त को हज़ारों लोग जेल में नहीं डालने पड़ते। अगर वो खुश होते तो 2 अगस्त 2019 रात के 12 बजे मुझे फ़ोन पर, दिल्ली ना बुलाती, फ़ोन पर मुझे बुलाया गया और यहाँ आके मुझे कुछ पूछे बिना जेल में डाला गया। 5.5 साल बाद निकल रहा हूँ। अगर वहाँ पर लोग खुश होते तो आपको वहाँ आज भी सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं लगानी पड़ती। अगर वहाँ लोग खुश होते तो जो आपके पुपेट्स हैं वहाँ पर, रबर स्टैंप्स, सो कॉल्ड एक्स चीफ मिनिस्टर्स, एक्स MLA, इंजीनियर शी वाज स्पेशल, आई वाज सिंगल्ड आउट फ्रॉम द लॉ मेकर्स, फ्रॉम द पॉलिटिशियंस। मुझे वहाँ से सीधा यहाँ लाया गया और तिहाड़ में डाला गया। माई अदर कोलीग्स, लेट मी कॉल इट डिटेंशन, दे वर केप्ट इन SKICC, जहाँ 2.5 महीने का खर्चा एज पर हिंदू रिपोर्ट जो मैंने तिहाड़ में पढ़ा, 3 करोड़ 60 लाख रुपया 3 महीने में खर्च आया। आपने ड्रामा किया, कुछ किया, लेकिन आपको वो ड्रामा नहीं करना पड़ता, उनको बंद नहीं रखना पड़ता। अगर वहाँ लोग खुश होते 370 हटने से, आई विल अगेन रिपीट, मुझे किसी की आइडियालॉजी से कोई गर्ज नहीं। अगर लोग खुश होते, जब गिलानी साहब का देहांत हुआ, इंतकाल हुआ, आपको उन्हें रात की तारीकी में दफन नहीं करना पड़ता। अगर वहाँ के लोग खुश होते, आपको अशरफ सहराई साहब को रात की तारीकी में दफन नहीं करना पड़ता। अगर वहाँ के लोग खुश होते, आपको अल्ताफ फंतोश जो तिहाड़ जेल में मेरे सेल में था 1.5 साल, जब उसका देहांत हुआ, रात के 1 बजे यहाँ से लाश जहाज़ में लेकर आपको रात की तारीकी में उन्हें दफन नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, आजकल सारे लोग कहते हैं कश्मीर में जो हुआ 1987 का इलेक्शन की वजह से हुआ, वहाँ रिगिंग हुई। बिल्कुल रिगिंग हुई, सही है, बट आई डोंट थिंक दैट वाज द ओनली रीज़न कि वहाँ पर गन कल्चर हुआ। इट वाज परहैप्स अ रिएक्शन टू द ब्रोकन प्रोमिसेस विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड फ्रॉम 1947 टिल डेट। उसके बाद हर कोई कहता है कि मोहम्मद यूसुफ शाह सलाहुद्दीन बन गया, खास तौर से मेरे कश्मीर के लीडर, सौदागर, मेरे सपनों के सौदागर कहते हैं कि मोहम्मद यूसुफ शाह सलाहुद्दीन बन गया, उससे उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलती है। लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि मोहम्मद यूसुफ शाह के 3 बेटों को नौकरी से निकाल दिया गया। ये कोई नहीं कहता है कि मोहम्मद यूसुफ शाह के 2 बेटे तिहाड़ जेल में 8 साल से बंद हैं। दे डोंट स्पीक ए वर्ड ऑन दैम। एनीवे, उन्हें वहाँ अखबार वालों पर UAP और PSA नहीं लगाना पड़ता, लोगों को सरकारी मुलाजमत से नहीं निकालना पड़ता, जर्नलिस्ट को वहाँ पर, सहाफ़ियों को बाहर जाने से नहीं रोकना पड़ता। मोदी जी ने दरअसल किया क्या हासिल? इनफैक्ट ही चेंज द गोल पोस्ट। उसने नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की 5 अगस्त के बाद, क्योंकि सच्चाई यही है, कुछ लोग वहाँ पर रेफरेंडम चाहते थे, कुछ लोग सेल्फ रूल चाहते थे, कुछ लोग सो कॉल्ड अटानमी चाहते थे। तो उसने ये किया, आप 1 रुपया ढूंढ रहे थे, 25 पैसा आपके पास था,
स्ट्रगल था 25 पैसे से लेकर 100 रुपया मिलना। उसने कहा मैं आपको नानी याद दिलाता हूँ, वो 25 पैसा भी छीन लिया और फिर यूटी बना दिया। और दिल्ली में भी मुझे अच्छे अच्छे लोग कभी कहते थे, जेल में भी बाकी लोग, इंजीनियर साहब, हाँ जनाब बताइए, ये 5 अगस्त का कैसा लगा आपको? बड़े अधिकारी कभी, तो मैं कहता था जैसे आप में से कोई एडिटर होगा किसी चैनल का, किसी अखबार का, तो अगर आपको एडिटर से बनाया जाएगा क्लर्क, आपको कैसा लगेगा? मैंने कहा जैसा आपको लगेगा वैसा हमको लगेगा। उसके आपने यूटी बना दिए, प्रमोट करने के बजाय हमें डिवर्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात, अब आप सबको याद होगा, यू आर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, आपसे सर कह रहा हूं, सबसे बड़ी बात, प्लीज आई वॉन्ट टू टेल पेन ऑफ माई पीपल टू द पीपल ऑफ द कंट्री। में अपनी कहानी बताने या नहीं आया हूं। यू कैन नॉट ब्रेक माई विल बाई कीपिंग मी इन जेल, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ये पहला एमएलए कश्मीर का पॉलिटिशियन है मेन स्ट्रीम जो 5.5 साल जेल में काट के आया। मैंने अपनी कौम पर, अपने लोगों पर कोई एहसान नहीं किया, न मैंने उस सिंपैथी पर वोट मांगा है न कभी मांगूंगा। मैं अपनी आइडियोलॉजी पर, अपनी कमिटमेंट पर वोट मांग रहा हूं। कमिंग टू द पॉइंट, मैं ये कह रहा हूं, अगर जम्मू कश्मीर के लोग खुश होते, इफ़ यू रिमेंबर सर, जब धारा 370 हटी तो लद्दाख के हमारे एमपी साहब हुआ करते थे, मुझे उन्हीं दिनों चाह लाया गया, तो वो बड़ा खुश पार्लियामेंट में सारे टेबल मारते थे जब वो बोलते थे अब लद्दाख में बहुत खुश हैं लोग। फिर आपने सर देख लिया लद्दाख के लोग सड़कों पर कैसे निकलते हैं। इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी सर, वो तो बड़े खुश थे लद्दाख में, अब जबरदस्त है। और आज जब लद्दाख के लोग मार्च करते हैं वहां से दिल्ली के लिए पैदल मार्च, किसी में उनको रोकने की हिम्मत नहीं। और कश्मीरी अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट करे उसको एंटी नेशनल कह के आप दबा देते हैं। और लद्दाख के लोगों ने अपना फैसला दिया पार्लियामेंट इलेक्शन में, जो बीजेपी का एमपी साहब जो थे वो जितना कुछ बोलते थे लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। पीपल ऑफ लद्दाख लाइक पीपल ऑफ नॉर्थ कश्मीर गेव द वर्डिक्ट अगेंस्ट मोदी जी's नया कश्मीर। हैविंग सेड दैट, वजीर आजम ने दिल से दूरी और दिल्ली से दूरी की बात की। फिर हमारे सारे मेन स्ट्रीम लीडरों को बुलाया इधर दिल्ली, एक फोन कॉल पर दौड़ते दौड़ते आए, बच्चों की तरह बैठे। तब से आज तक न पता मोदी जी ने कहा क्या, उन्होंने सुना क्या। कहीं ये न कहें गैरों से ही सुना तुमने, गैरों से ही कहा तुमने, कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता, हुआ तो कुछ नहीं। मैं अमित शाह जी से एक बात कहना चाहूँगा, मोदी जी से भी। 47 में जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है आज़ाद हुआ, जिन्ना जी ने, नेहरू जी ने, किस चीज़ से हमें नहीं पता, मेरा बाप भी तब पैदा नहीं हुआ था, पार्टीशन कर दिया। आप अपने देश को संभाल नहीं पाए, इंडिया बनाया, पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश भी बना और कश्मीर का मुद्दा खड़ा कर दिया। आप हमसे हमारी कोई बात सुनते ही नहीं है। अगर हम कश्मीरी कहेंगे 2 और 2 4 होते हैं, नहीं यार इसमें भी कुछ पाकिस्तान का दाल में काला होगा। डोंट ब्रांड अस एज पाकिस्तानी प्रॉक्सीज, हमें लेना देना क्या है किसी से। हम तो वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर सिटीजन ऑफ दैट प्लेस, ट्रीट अस एज ह्यूमंस। इफ यू हैव सो स्ट्रांग नरेटिव्स, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू अस। अमित शाह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड से बात की, बाकी लोगों से बात की, दावा किया 6,500 मिलिटेंट को उन्होंने सरेंडर करवाया। कश्मीर में आपने वाजपेयी जी के टाइम में बात की मिलिटेंटों से, और आज आप पॉलिटिकल लीडरों को भी सेपरेटिस्ट कह रहे हैं। यू आर डिगिंग ग्रेव ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट इन कश्मीर। और जब आप खास तौर से इंजीनियर रशीद को कहते हैं सेपरेटिस्ट टर्नड पॉलिटिशियन हु वन फ्रॉम जेल, थिंक 10 times। आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू सर, प्लीज डोंट टेक माई वर्ड्स इन एनी नेगेटिव परस्पेक्टिव। आप सबसे कह रहा हूँ, आप भी पहले बिल्कुल देशभक्त हैं, होने भी चाहिए। आप ऐसा करके क्या रुचि कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं। जब आप इंजीनियर रशीद को भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर सच कहना सेपरेटिस्ट है तो मैं 1000 बार कहूँगा, जो मर्जी वो कह दो। अगर कश्मीर मुद्दे के हल की बात करना सेपरेटिज्म है, जो मर्जी है वो कर दो। तिहाड़ में नहीं, कहीं और भेज दो, उधर भेज दो, वहाँ अंडमान निकोबार में, वो भी देख के आया हूँ, सिल्वर रीजन। इनको पता था निकलेगा तो पता नहीं बंदा ऐसे मरा होगा, हम मरेंगे क्यों, सच्चाई मेरे साथ है। तो लिहाजा अमित शाह जी से मैं अदब से कहता हूँ, आप नक्सल से बात करते हैं, नागालैंड में बात करते हैं, मणिपुर में बात कर रहे हैं, लद्दाख वालों से बात कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं इस देश के 140 करोड़ लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं जेल से एमपी बन गया, क्या वो सारे लोग फिर सेपरेटिस्ट हैं? इफ दे आर सेपरेटिस्ट देन यू हैव लॉस्ट द बैटल इन कश्मीर। इधर से सोचो, यू आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ योर एनिमीज, आई विल नॉट नेम एनीवन। और फिर यह सवाल मेरा इस देश के पार्लियामेंट मेंबरों से है, आपने एक बार भी मेरा ये नहीं कहा कि जिस आदमी ने जेल से जीता, जो 11 साल एमएलए रहा,
وہ پارلیمنٹ میں کم از کم آ کے اپنی بات رکھتا. If India is the largest democracy, it should be a vibrant democracy. It should work. It should be a functional democracy. It should not be a defunct democracy. آپ مجھے پارلیمنٹ میں آنے نہیں دیتے ہیں. مودی جی ڈرو مت, ڈراؤ مت, مجھے پارلیمنٹ میں اپنی بات کہنے دو. مودی جی اکثر یوکرین میں جنگ, ایک دن پوتن سے ملتے ہیں, دوسرے دن کیا ان کا نام زیلنسکی کیا ہے ان کا نام, ان سے ملتے ہیں. درمیانہ داری, ارے یو وانٹ ایٹ اے کیک اینڈ ہیو اٹ ٹو, دو لڈو ہاتھ میں سے کچھ نہیں ہوگا. اچھی بات ہے, آئی ویلکم اٹ. اگر ہمارا ملک دنیا پر ایک بڑا رول کر رہا ہے, نتھنگ لائک دیٹ. فلسطین اسرائیل کا فتنہ, آئی ایکسپریس مائی کنڈولنسز ٹو آل دوز پیپل ہو لاسٹ دیئر لائفز ان دیٹ ریجن. مودی جی وہاں بھی میڈیشن کی بات کرتے ہیں, اچھی بات ہے. اب کی بات ٹرمپ سرکار, اچھی بات ہے, آئی نہیں, اس میں میرا دوش نہیں, کم از کم میری چارج میں وہ نہیں لکھا ہے. اس کے بعد کہیں بھی فتنہ, مودی جی کہتے ہیں وشو گرو, اچھی بات ہے, بننا چاہیے, ہم خوش ہوں گے. پھر جس اگرواد کے خلاف بولتے ہیں, ملٹنسی کے خلاف, اچھی بات ہے. لیکن جب دوحہ میں ٹاکس چلتی ہیں طالبان کے ساتھ, وہاں بھی انڈیا اپنا شیئر چاہتا ہے, ہمیں دوحہ میں بھی انکلوڈ کر لو. طالبان کو ہیومینیٹیرین ایڈ بھی دیتے ہیں, لیکن صرف کشمیری سے بات نہیں کرتے. آپ فاروق عبداللہ بیچارہ بھی اینٹی نیشنل, وہ فاروق عبداللہ, ارے سر آئی فیل فار ہم, جس کے باپ نے پلیٹ میں کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا, آج آپ اس کو بھی ذلیل کر رہے ہو. آئی فیل فار ہم. وہ فاروق عبداللہ جس کے باپ نے علی محمد جناح کو ذلیل اور کھار کیا ہندوستان کے لیے, آج وہ بھی دے دو ہی. وہ شیخ صاحب جس نے 75 میں جب باہر تھے پرائم منسٹر تھے, پھر 22 سال پلبسائڈ موومنٹ چلایا, پھر کہا یہ آوارہ گردی تھی اس لیے کہ دیش ہت میں, پھر 75 میں اندرا ابلا ایکارڈ کیا. کیا نہیں کیا شیخ صاحب نے ہندوستان کے لیے, اندرا ابلا ایکارڈ کیا, پھر آپ نے ان کو بھی رسوا کیا. یہ غلط بات ہے. اس کے بعد فاروق صاحب, اس سے سچا ہندوستانی کون ہے؟ کم از کم ایک بندہ کشمیر میں پورے انڈیا میں میرے خیال میں جو کھل کے کہتا ہے بھارت ماتا کی جائے, جو کھل کے کہتا تھا پاکستان میں بمباری کرو. اب دوسری بات ہے آج اسی مجبوری ہے کشمیر میں کچھ کہنا, وہ اس کا کنوکشن ہے, آئی ریسپیکٹ اس کنوکشن. وہ فاروق صاحب جس نے 75 میں کیا کیا نہیں بتاؤں گا. اس کے بعد مقبول بٹ کو پھانسی بھی دلائی, اور بیٹا نکلا گا وہ پاپا بڑا, کیا کہتے ہیں وہ پاپا بڑا نام کرے گا, کیا ہے وہ بتا دے تو, میرا یار سپوکس مین ہے. پاپا بڑا نام کرے گا, پاپا کہتے تھے, بیٹا بڑا نام کرے گا. نکلے عمر صاحب, پاپا نے مارا مقبول بٹ کو, بیٹے نے مارا عبدل گورو کو. نا واٹ مور ڈو یو وانٹ فرام دیم. پھر اس کے پاپا نے 98 ریزولوشن 96 میں لایا واجپئی جی کی کیبنٹ میں, آپ نے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا. ارے سر مجھے آپ پھر جیل بھیج دیجئے, لیکن فاروق صاحب اور عمر صاحب کو چیئر بھی دیجئے, اور ان کو آپ پلیز گالیاں مت نکالیے. آپ میڈم کو گالیاں نکال رہے ہیں یہاں پر, امت شاہ جی, اور یہ بالکل اندر سے سارا کچھ ان کا اپنا ایک جیسا ہے. اگر کچھ اور ہوتا تو جیل میں ہوتے, میڈم بھی جیل میں ہوتی, عمر صاحب بھی ہوتے, ایک دن تہوار آتے مزہ ان کو آتا. اینی وے, میڈم سے بڑھ کے کون ہے ہندوستانی؟ جس بی جے پی کا کوئی نام نہیں لیتا تھا لکھن پور سے آگے, اس کے لیے وہ لانچنگ پیڈ بڑھ گیا, ایسے رن وے کی طرح آیا, مفتی صاحب نے لایا ان کو. اور پھر آج بھی کہتے ہیں مفتی صاحب نے بہت زبردست یہ کیا, وہ کہ ارے کیا کیا, اس نے تو بیڑا گرک کر دیا سارے کشمیر کا. میڈم جی ہمت تو کرو, معافی تو مانگو اس الائنس کے لیے.